में प्रेजेंट करने आ रहे हैं एमवीपी ऑफ बेलगाम मिस्टर गौतम पाटिल। इट्स ऑल ओवर टू यू सर। पंढरपुर की जीवन वारी कर रहे हैं। जीवन यानी लाइफ। तो ये जीवन है क्या? कई बार जीवन अच्छा लगता है तो कई बार नहीं। कई बार मुश्किल होती है तो कई बार चीजें आसानी से जीवन में हो जाती है। कई बार जीवन सपना लगता है तो कई बार सच्चाई सामने आती है। कई बार जीत है तो कई बार हार भी है। जैसे कि पूरी टीम इंडिया हर पूरे विश्व में डोमिनेटिंग कर रही थी, पूरे 10 के 10 मैचेस जीत रही थी, लेकिन एक बुरा दिन जो कल हमने हार देखी। तो यही जीवन है। तो ये जीवन है क्या और इसके बारे में पूरी दुनिया क्या कहती है, खासकर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो क्या कहता है? अपनी इच्छाएं पूरी करो, डू व्हाट यू वांट। क्या यही जीवन है बाहरी दुनिया में बसा हुआ? तो ये जीवन है क्या? कोई तरीका है इस जीवन जीने का, समझने का? और हमें ये भी समझना बहुत ही जरूरी है कि जीवन सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी पे नहीं चलता। तो क्या इसका एक प्रैक्टिकल स्वरूप है? क्या जीवन का विज्ञान है, साइंस ऑफ लाइफ? हाँ, हमारे पास जीवन का विज्ञान है जो हमारे पास हजारों सालों से था, है और रहेगा। लेकिन हमें सिर्फ उसको सही दृष्टिकोण से देखना है, जो अपने शब्दों में ही दर्शाता है कि आयु यानी जीवन, वेद यानी विज्ञान, और इन दोनों को मिला के जो बनता है वो है आयुर्वेद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम गौतम बाला साहेब पाटिल। मैं आप सभी का इस एमसीएल के 5 सेशन में एक जीवन में स्वागत करता हूं। और इस पूरे वेबिनार का जो विषय है वो है आयुर्वेद। आयु यानी जीवन, वेद यानी विज्ञान, और दोनों को मिला के जो बनता है जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद। हमने तो क्या समझा था कि आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ औषधियों की संबंधित है, लेकिन यहाँ तो आयुर्वेद हमारे जीवन कैसे घटित करना है अपने अर्थ में दर्शा रहा है। तो चलिए समझते हैं इस आयुर्वेद को। और धन्यवाद इन सभी लोगों का जिन्होंने प्लेटफॉर्म और ये अपॉर्चुनिटी हमें दी। और शुरू करने से पहले ये एक डिस्क्लेमर है कि ये पूरा वेबिनार सिर्फ और सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉलेज के लिए है। ये किसी भी फील्ड को रिप्लेस करना या गलत ठहराना इस वेबिनार का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि हमारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़े और वैदिक विषयों के बारे में हम नए ढंग से, नए तरीके से और इस मॉडर्न वर्ल्ड के दृष्टिकोण से हम देख पाए। और ये पूरा वेबिनार इस फ्रेमवर्क में होने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हो कि फर्स्टली हम क्या जानेंगे कि आयुर्वेद की ट्रू अंडरस्टैंडिंग क्या है। सेकंड में हम जानेंगे कि प्रकृति है क्या, इस प्रकृति का मतलब क्या है, जो प्रकृति हमारे जीवन में जो हम डिसीजन लेते हैं कैसे प्रभावित करती है, हम कैसे एक्शन लेते हैं, इस प्रकृति के आधार पर ही वो हम जानेंगे। थर्ड में कुछ इनोवेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। फोर्थ में इस लाइव वेबिनार में एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे जो आयुर्वेद की है। और आखिर में प्रकृति को जानने के बाद हमारी प्रकृति क्या है, हम किस मटेरियल से बने हैं वो हम जानेंगे। और आखिर में ये सारी चीजें क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे महत्वपूर्ण है हमारी एमसीएल के विजन और मिशन के लिए, ये हम आखिर में जानेंगे, यानी क्लाइमैक्स में जानेंगे। तो चलिए जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, कार्य रूप में लेके आएंगे और उसका परिणाम भी देखेंगे। क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये तो एक प्रैक्टिकल जीवन का स्वरूप है जिसे हमें पहचानना है, और ये हमारी भारतवर्ष की एक मौल्यवान धरोहर है। तो आयुर्वेद जो हमारे पूरे शरीर, मन और आत्मा, आत्मा यानी आपके इंटेंशंस, इन तीनों को कैसे संतुलित करना है यही आयुर्वेद है। यानी क्या, बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों को बैलेंस ही करना यही आयुर्वेद की नींव है। क्यों? चलिए, आपका शरीर मजबूत है लेकिन मन आपका मजबूत नहीं है तो क्या काम में मन लगेगा? हर दिन उस टेम्पररी मोटिवेशन की जरूरत होगी। चलिए, आपका मन मजबूत है लेकिन शरीर मजबूत नहीं है तो क्या उस काम करने के लिए ताकत हमारे शरीर में रहेगी? चलिए, शरीर भी मजबूत है और मन भी मजबूत है लेकिन आपकी आत्मा यानी आपके इंटेंशन उस काम को लेके गलत है, तो क्या उस काम में हम ट्रू वैल्यू ऐड कर पाएंगे? तो यही शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को कैसे संतुलित करना है, एक दूसरे से जुड़े हैं, यही आयुर्वेद है। और इस आयुर्वेद की भी अलग अलग 5 ब्रांचेस है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि शल्य चिकित्सा यानी क्या, सर्जरी, सालाक्य चिकित्सा यानी ईयर, नोज एंड थ्रोट जो हमारे डिपार्टमेंट में है, काय चिकित्सा यानी जनरल मेडिसिन होती है सीजनल फीवर के लिए,
बाल चिकित्सा जो ट्रीटमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन होता है, ग्राह चिकित्सा जो मेंटल एंड इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर जो आज के जमाने के जो साइकेट्रिक्स के डिपार्टमेंट के बराबर है, रसायन चिकित्सा जो थेरेपी, फिजियोथेरेपी, मसाज एंड एक्यूपेंचर, वजीकरण चिकित्सा जो सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं, इनफर्टिलिटी, इसके बारे में है। और इन अलग अलग 8 ब्रांचेस को हमें कैसे परफॉर्म करना है, कैसे उसकी ट्रीटमेंट देनी है, इसके बारे में भी बताया गया है। तो देखिए सभी लोग कि कितनी खूबसूरत बात है कि उस समय में भी जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कहा जाता है ना, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑलरेडी मौजूद था। तो 5 इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर है। सूत्र, निधान, शरीर, चिकित्सा एंड कल्प। सूत्र यानी जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी सब्जेक्ट्स की। निधान, डिकोडिंग ऑफ सिम्टम्स, हमें कौन सा डिसऑर्डर हुआ है उसके बारे में सिम्टम मैच करना। शरीर, जो हमारे पूरे शरीर की ह्यूमन एनाटॉमी। चिकित्सा, मेडिसिन की प्रिपरेशन, मेडिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट, और उस मेडिसिन को कैसे स्टोर करना है इसके बारे में भी बताया गया है। कल्प, जो पॉइजन के लिए एंटीडोट बनाते हैं, इसके बारे में है। तो ये था एसओपी, जो आयुर्वेद में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे परफॉर्म करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं पंच तत्वों की तरफ, यानी 5 एलिमेंट्स जो है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वाटर, एयर, फायर और एंड स्पेस, जो हमारे पूरे जीवन को ही घटित करती है। हमारा शरीर हो, हमारा मन हो, हमारी पृथ्वी हो, हमारा पूरी सृष्टि हो, ये इनसे ही बने हैं, जो हमारे दिन ब दिन डेली के डेली जीवन में प्रभावित करते हैं। कैसे? जब भी हम सभी ने ही अनुभव किया होगा या देखा होगा, जब भी इन पंच तत्वों से हम जुड़ते हैं इनसे, तब एक उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ कि पानी यानी जल। जब छोटे बच्चे या हम खुद पानी में खेलते हैं तो कितना खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस तत्व से जुड़ रहे हैं। तत्व यानी क्या? मटेरियल से, जिस मटेरियल से हम बने हैं उससे हम जुड़ रहे हैं। जब हम कंजेस्टेड फील करते हैं तो क्या बोलते हैं कि ताजी हवा खानी है। ग्रीनरी देख के हमारा मन कितना खुश हो जाता है। अग्नि यानी फायर, जब भी हम एक बैलेंस अग्नि की तरफ जाते हैं तो कितना हमारा मन शांत, एक सेफ फील करता है। पृथ्वी यानी अर्थ, जब भी हम मिट्टी को छूते हैं ना, तो एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी की फीलिंग आती है। और स्पेस यानी आकाश, खुले आसमान के नीचे बैठने का मजा ही कुछ अलग है। तो ये पूरा जीवन ही पंच तत्व है। तो अब मैं जो बात बताने वाला हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी इन पंच तत्व के गुणधर्म है वही गुणधर्म हमारी भी है। ध्यान रखिए, जो भी इन पंच तत्वों के गुणधर्म है वही गुणधर्म हमारी भी है। जो हमारा शरीर, मन, आत्मा यानी आपके इंटेंशन, हमारे फीलिंग्स हो, हमारे एक्शंस हो, ये सारे गवर्न होते हैं। तो कैसे कि ये कुछ इनवर्स में कुछ कॉम्बिनेशन बने। जैसे क्या हुआ, ईथर एंड एयर, ईथर यानी स्पेस एंड एयर को मिलके बना वात यानी सतव। फायर एंड वाटर को मिलके बना पित्त यानी रजस। अर्थ एंड वाटर को मिलके बना कफ यानी तमस। ये 3 प्रकार के एलिमेंट्स है, वात, पित्त, कफ। हम सभी ने ही आयुर्वेद में सुना होगा। और यही वात, पित्त, कफ हमारे शरीर रूपी गुण बने। सत्व, रजस, तमस, वात, पित्त, कफ एंड एयर, फायर एंड वाटर, जो सभी में ही होते हैं। ध्यान रखिए, ये तीनों गुण हमारे सभी में ही होते हैं, जिसे कहते हैं प्रकृति। तो यही हमें पहचानना है कि इन तीनों में से हमारा डोमिनेटिंग गुणधर्म कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा वाला गुणधर्म कौन सा है, वही हमें देखना है, उसी के बारे में हमें देखना है। तो ये प्रकृति है क्या? ये प्रकृति शरीर को पूरे घटित करती है। जन्म से मृत्यु तक यही प्रकृति होती है, और ये प्रकृति कभी भी बदलती नहीं है। ये प्रकृति कभी भी बदलती नहीं है। और ये प्रकृति को सिर्फ हम पहचान सकते हैं और उसको अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकृति के हिसाब से हम डे टू डे एक्शंस लेते हैं, बिहेव करते हैं। हमारे थिंकिंग पैटर्न होता है, हमारे कर्म करते हैं, क्योंकि आपको पता हो या ना हो, आप इसी प्रकृति के हिसाब से कर्म करते हो। तो क्या होगा कि आपको पता चले कि मेरी प्रकृति क्या है, मैं किस एलिमेंट का बना हूं, वो जल्दी ही जानेंगे। तो ये 3 प्रकार के हैं, वात, पित्त, कफ, सत्व, रजस, तमस। तो ये कैसे गवर्न करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। उदाहरण के लिए इसी वेबिनार को मैं लेता हूं कि हमने वेबिनार की शुरुआत की, जो स्टार्ट हुआ, जो धक्का मिला, उस स्टार्ट को रजस कहा गया है। अब मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, एक फ्लोइंग स्टेट है, एक्सप्लेन करने की एक फ्लोइंग स्टेट है, उसे सतव कहा गया है। जब ये वेबिनार खत्म हो जाएगा, थम जाएगा, उसे तमस कहा गया है। यानी क्या? स्टार्ट यानी रजस, सतव यानी फ्लो यानी सतव, और जब भी थम जाएगा उसे तमस कहा गया है।
गाड़ी मैंने स्टार्ट की, उस इग्निशन को, उस स्टार्ट को रजस कहा गया है। वो गाड़ी रास्ते पे जा रही है अपने डेस्टिनेशन पे, जो फ्लोइंग स्टेट है उसे सत्व कहा गया है। और वो गाड़ी जब पहुंच जाएगी यानी थम जाएगी, उसे उसे तमस कहा गया है। तो ये तीनों ही गुण हमारे सभी में ही होते हैं, हमारे जीवन के पैटर्न को गवर्न करते हैं। तो हम इसके जानेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। सत्व कैसा होता है? मूवमेंट होता है, यानी हिलता है, मूवमेंट होती है क्योंकि हवा है ना। लाइट वेट है क्योंकि हल्का है। ड्राई इन नेचर है, कोल्ड इन नेचर है, माइन्यूट यानी छोटा है, डिटेल है। रजस कैसा है? वार्म है, हॉट है, शार्प है, एंगर है, एग्रेसिव है। तमस कैसा है? थिक है, बल्की है, हेवी है, स्टेडी, काम एंड स्लो, स्लो है और होल्डिंग कैपेसिटी है। तो हमें ये देखना है, क्या हमें रिलेट करना है कि ये तीनों पैटर्न हमारे जीवन में कैसे चलते हैं। तो इस तरीके से 3 प्रकार के लोग होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात वाले लोग कैसे होते हैं? उनके बॉडी स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो थिन होता है, लीन बॉडी स्ट्रक्चर होता है इनकी। हम आंखें देखेंगे तो आंखें इनकी छोटी होती है, ब्राउन और ब्लैक, मूवमेंट आंखों में ज्यादा होती है। नेल्स एंड फिंगर कैसे होते हैं? लीन होते हैं, पतले होते हैं। टिथ यानी दांत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, इर्रेगुलर दांत होते हैं। और इनकी स्किन कैसी होती है? बाय नेचर यानी त्वचा ड्राई नेचर की होती है हर सीजन में। और अप्रोच कैसी होती है? अप्रोच इनकी नॉलेज ओरिएंटेड अप्रोच होती है। आपको ये रिलेट करना होगा, हर दिन हम 3 लोगों के हिसाब से ही कर्म करते हैं, तो ये नॉलेज ओरिएंटेड इंसान होते हैं। हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहना, नॉलेज गेन करना। इनके पास बुक्स की कैपेसिटी ज्यादा होती है, यानी बुक का कलेक्शन इनके पास ज्यादा होता है क्योंकि नॉलेज गेन करना है। और गिव ऑप्शंस, क्योंकि नॉलेज ज्यादा होती है ना, इसीलिए ऑप्शंस इनके पास भी ज्यादा होते हैं। क्योंकि एक चीज इनको आप बताएंगे तो 3 4 5 चीजें इनके ऑप्शंस देंगे। शॉर्ट मेमोरी होती है इनकी, यानी ज्यादा देर स्ट्रॉन्ग मेमोरी नहीं होती। बाय लिसनिंग, यानी ये सुन के जल्दी सीखते हैं। ऑलवेज कंफ्यूजन होती है क्योंकि इनके पास नॉलेज ज्यादा होती है। पित्त, पित्त वाले लोग कैसे होते हैं, यानी फायर एलिमेंट वाले लोग कैसे होते हैं? एथलेटिक बॉडी स्ट्रक्चर होता है उनका, एक मसल मास ज्यादा होता है इनके बॉडी स्ट्रक्चर में, एक एथलेटिक लुक होता है। और इनके आईज कैसे होते हैं? आईज शाइनिंग होते हैं थोड़े से। नेल्स कैसे होते हैं? नेल्स एक मीडियम साइज के होते हैं और इनके नेल्स हम देखेंगे तो पिंकिश होते हैं, यानी पिंक कलर के नेल्स होते हैं। और इनकी त्वचा कैसी होती है? सेंसिटिव त्वचा होती है। और जब भी हम इनको सुनते हैं या इनसे बात करते हैं तो एक एक्शन ओरिएंटेड इनमें दिखता है। वो लोग होते हैं ना, जल्दी जल्दी काम खत्म करना है, आज का ये पूरा टास्क पूरे करने हैं, कंप्लीट करना है, ये वाले लोग होते हैं। विजनरी होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। वो लोग होते हैं ना, जल्दी फटाफट कैलकुलेशन कैसे बता देते हैं, ये पित्त वाले लोग होते हैं। बाय सीइंग, यानी देख के ये जल्दी सीखते हैं। बॉटम लाइन फर्स्ट, यानी क्या, आप 10 चीजें इनको बताएंगे तो ये क्या बोलेंगे कि मुद्दे की क्या है, मुद्दे की बात क्या है, यानी बॉटम यानी कोर पता होना चाहिए, जल्दी जल्दी काम खत्म होना चाहिए। पित्त वाले लोग होते हैं। कफ वाले लोग कैसे होते हैं? थोड़े से बल्की होते हैं, दिखने में थोड़े से बल्की, इमोशनल ओरिएंटेड होते हैं। फील, यानी इनको कैसे अच्छा लगा या कैसे बुरा लगा इस हिसाब से ये बोलते रहते हैं। और इनके नेल्स एंड फिंगर हम देखेंगे तो बल्की होते हैं। स्किन बाय नेचर थोड़ी सी ऑयली होती है, आंखें इनकी बड़े होते हैं। तो आपको ये रिलेट करना है, डे टू डे लाइफ में हम किन इंसान से मिलते हैं, कैसे पर्टिकुलरली इन पैटर्न में ही गवर्न होता है। उदाहरण के लिए इसी वेबिनार को मैं लेता हूँ, जो भी इस वेबिनार के लाइव नोट्स बना रहे होंगे, यानी नोट्स कलेक्ट कर रहे होंगे, आराम से पूरा नोट्स अपने डायरी में लिख रहे हैं, यानी क्या, नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं, वो वात वाले लोग हैं। और जो भी इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग ले रहा होगा या स्क्रीनशॉट ले रहा होगा, क्यों? क्योंकि बात है, फायर है, जल्दी जल्दी काम खत्म करना है, जल्दी, या बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बना रहे होंगे, वो पित्त वाले लोग हैं। और टफ वाले लोग कैसे हैं? मन में बोल रहे होंगे, आराम से इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिलेगी, आराम से मैं इसके रिकॉर्डिंग्स आराम से नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी करनी नहीं, काम एंड स्लो, ये कफ वाले लोग होते हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है, ध्यान रखिए, ये कोई गलत बात नहीं है, एक नेचुरल फिनोमिना है जो प्रेजेंट करता है और यही इनकी स्ट्रेंथ है। मेरे ही परिवार में मैं मेरे परिवार में 4 लोग हैं। मेरे पिताजी फायर एलिमेंट के हैं, मेरी माताजी कफ यानी वाटर एलिमेंट की है, और मैं और मेरी बहन वात एलिमेंट की है। तो इसके एट्रीब्यूट्स के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। वात के एट्रीब्यूट्स क्या है? एक्शन। वात के एट्रीब्यूट्स क्या है? नॉलेज कलेक्ट करना। पित्त के एट्रीब्यूट्स क्या है? एक्शन। और कफ का कैसा है? इमोशन। तो जब भी मेरे पिताजी फायर एलिमेंट के हैं, जब भी वो गुस्सा होते हैं मेरे फैमिली में, परिवार में, मेरी माँ वाटर एलिमेंट के हिसाब से वो जल्दी ही इमोशनल हो जाती है, आंखों में जल्दी पानी आ जाता है क्योंकि वाटर एलिमेंट है, कफ एलिमेंट है। और हम दोनों भाई बहन कंफ्यूज हो जाते हैं कि किनकी साइड ले या क्यों नहीं, क्योंकि हम वात एलिमेंट के हैं। ऑलवेज ऑप्शन, ऑलवेज नॉलेज ओरिएंटेड और कलेक्ट करना। तो ये खूबसूरती होती है इन 3 लोगों की।
ये हमारे पूरे जीवन में यही लोग होते हैं और संयोग से हमें ये 3 कॉम्बिनेशन मिले। तो मैं खुद एक वाता डोमिनेटिंग का इंसान हूँ, तो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो एक लीन है, थिन है। स्किन मेरी कैसी है, ड्राई इन नेचर है। आईज मेरी छोटी है, ब्राउन है। हेयर मेरे कैसे ब्लैक है और ड्राई इन नेचर है। अप्रोच कैसी है मेरी, अप्रोच इट शुड बी नॉलेज ओरिएंटेड, रिसर्च ओरिएंटेड। आपने इस वेबिनार में भी फील किया होगा कि कितना रिसर्च ओरिएंटेड वेबिनार है। और हमारे श्याम सर वो खुद एक पित्ता यानी फायर एलिमेंट के इंसान है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो एथलेटिक बॉडी स्ट्रक्चर है। और जब भी हम इनको सुनते हैं तो हर एक वेबिनार में, हर एक स्पीच में एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच इनके बातों में दिखती है। और हमारे विशाल सर जो खुद एक वाटर एलिमेंट यानी कफ एलिमेंट के हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो बल्की है, थिक है, आईज बड़ी बड़ी है, स्किन थिक है। और जब भी हम इनसे मिले हैं या कोई भी आप इनसे मिले हो अप्रोच, तो इनकी अप्रोच कैसी होती है, एक इमोशन ड्रिवन अप्रोच होती है, एक हॉस्पिटैलिटी इनके बातों में दिखती है। तो ये 3 प्रकार के लोग होते हैं और ये गुणधर्म हमारे सभी में ही होते हैं। वो हमें सिर्फ पहचान है कि हमारा गुणधर्म कौन-सा है। और अब हम बढ़ते हैं आगे कि ये गुणधर्म कैसे प्रभावित करते हैं, कि इन 5 तत्वों से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बना, जिससे वात एंड पित्त, कफ बने, जो इफेक्ट करते हैं आपके एक्शंस को, आपके बिहेवियर को। तो आपको थिंकिंग पैटर्न को गवर्न करता है। तो कल्पना कीजिए कि आपको पता चलेगा कि मेरा एलिमेंट क्या है, मैं किस सॉफ्टवेयर से चलता हूँ, मैं किस सॉफ्टवेयर के हिसाब से कर्म करता हूँ, तो जिंदगी से ये हट जाएगा कि मुझे किसी की तरह बनना है। ये कॉपी पेस्ट वाली थिंकिंग मन से हट जाएगी और खुद के स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना शुरू करोगे, उसको लेके हमें एक्सेलेंट पे जाना है। ये ताकत देता है आयुर्वेद, ये ताकत देता है वो प्रकृति। और इन वात पित्त कफ में आगे बढ़ते हैं। इन वात कफ में सिर्फ 5 प्रकार है। इन वात पित्त कफ के भी 5 प्रकार है। इनमें से मैं सिर्फ वात के जो 5 प्रकार है इसका मैं डिस्कशन करें, इसका मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वात के भी अलग अलग 5 प्रकार है। प्राण, उत्थान, समान, अपान एंड व्यान। जो प्राण रिप्रेजेंट करता है हमारे हेड को, उदान रिप्रेजेंट करता है हमारे सेंट्रल थ्रोट को, समान रिप्रेजेंट करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को, अपान रिप्रेजेंट करता है लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन, किडनी, ब्लैडर, और व्यान रिप्रेजेंट करता है हमारे पूरे बॉडी के सर्कुलेशन को। तो ध्यान रखिए कि जो भी हमारा बॉडी ऑर्गन है उसकी फंक्शनिंग क्या है, वो बॉडी ऑर्गन क्या करता क्या है। तो प्राण रिप्रेजेंट करता है हेड को, तो हेड की फंक्शनिंग क्या है, विजन, थिंकिंग, आइडियाज। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन की थिंकिंग, विजन और आइडियाज को गवर्न कौन करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ, लीडर, क्रिएटिव हेड, सीईओ, एमपीओ, ओनर। और जिसकी प्राण वायु स्ट्रांग होगी वो बाय डिफॉल्ट उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होगा। उदान, जो सेंट्रल थ्रोट होती है वो गवर्न करती है स्पीच को, और जिसकी भी उदान वायु स्ट्रांग होगी, जो अच्छा स्पीकर, मोटिवेशन स्पीकर हम बोलते हैं ना, इसकी आवाज में कितना दम है, वो उदान वायु स्ट्रांग होने से होती है। और समान, जो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग क्या है, हमारे पूरे शरीर में जो भी आहार हम खाते हैं उस आहार को डाइजेस्ट करना और उस आहार में से क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है वो निकालना। न्यूट्रिशन वैल्यू यानी क्या, सॉर्टिंग करना, एनालाइज करना कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और यही कल्पना कीजिए हमारे डे टू डे लाइफ में, हम हर दिन मुझे इस तरीके से टास्क करना है या उस तरीके से टास्क करना है, इस रास्ते से जाना है या उस रास्ते से जाना है। ये एनालिटिक स्किल हमारे डे टू डे लाइफ में चलती है। और जिसकी समान वैल्यू स्ट्रांग होगी वो बाय डिफॉल्ट एक जज होगा, रिसर्चर होगा और इस डिपार्टमेंट में। इनकी मेहनत है, ये नहीं बोल रहा कि ये बाय डिफॉल्ट नेचुरली, कुछ तो एज होता है थोड़ा सा नेचुरली। हम बोलते हैं ना कई बार इसको तो गॉड गिफ्ट है, भगवान ने तोहफा दिया है, ये वो गॉड गिफ्ट है जो आयुर्वेद में साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। क्योंकि सिंपल है, जैसी आपकी बॉडी होगी वैसे आपके सोच विचार होंगे, और जैसे आपके सोच विचार होंगे वैसे आपकी थिंकिंग पैटर्न होगी, और जैसे स्वभाव होगा, और जैसे आपका स्वभाव होगा वैसे ही आपके एक्शंस होंगे, और जैसे आपको एक्शंस होंगे वैसे आपको रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं आहार की तरफ, जो हम डे टू डे लाइफ में आहार कंज्यूम करते हैं। तो आयुर्वेद में सिंप्लीफाई करके दिया है सात्विक और राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार कौन से, जो इजी टू डाइजेस्ट है। राजसिक आहार कौन से, जो मसालेदार है, हॉट है, गर्माहट देते हैं। तामसिक आहार कौन से, जो हैवी टू डाइजेस्ट है। और जब भी हम सात्विक आहार खाते हैं तो एनर्जेटिक फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्स से आए हुए हैं। क्यों, क्योंकि डाइजेशन के लिए बहुत ही इजी होते हैं, और जब भी हम खाना खाते हो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और हमारे पूरे शरीर में वो न्यूट्रिशन वैल्यू जल्दी पहुंच जाती है।
और तामसिक जो राजसिक आहार है, हम खाने के बाद ये हमें एनर्जी तो देता है, लेकिन टाइम टू टाइम गुस्सा बढ़ाना, ग्रीड बढ़ाने का काम करता है। और तामसिक आहार जो हमारा मीट है, प्रोसेस्ड फूड है, जो हैवी टू डाइजेस्ट है, जब भी हम खाना खाते हैं तो लिथार्जी, आलस आना, एंजाइटी होना, ये सारी चीजें होती है। तो ये आपके खुद के ऊपर है कि आपका स्वभाव कौन सा है, आपकी प्रकृति कौन सी है, उस हिसाब से आपको आहार का कंज्यूम करना है। और सबसे बड़ी जो फाइट होती है वो होती है वेज और नॉन वेज में। लेकिन यहाँ पे वेज को कैटेगराइजेशन किया गया है सात्विक में, क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्ट है। नॉन वेज को कैटेगराइजेशन किया गया है तामसिक आहार में, क्योंकि ये हैवी टू डाइजेस्ट है। तो ये आपके ऊपर है, आपके प्रकृति के ऊपर है, आपके गोल के ऊपर है, क्योंकि आपके डिसीजन के ऊपर है। जब भी आप खाना खाते हो तो क्या एनर्जेटिक फील करते हो, क्या आलस आता है, या खाना खाने के बाद एक्टिव होता हूँ या नींद आती है, तो ये आपके ऊपर है। और आयुर्वेद में ये कहाँ पर भी बताया नहीं गया है कि आपको यही खाना खाना है। सिर्फ बताया गया है कि आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, वो आपको के प्रकृति के हिसाब से आपको आहार का प्रयोग करना है। और जैसे आपका आहार होगा वैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपके एक्शंस होंगे, और एक्शंस इक्वल टू रिजल्ट्स। और अब आगे बढ़ते हैं, इनोवेशन के बारे में जानेंगे। तो दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी जो हुई थी 2600 साल पहले, और वो करने वाले थे भारतीय मूल के महर्षि सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, जिन्होंने 300 से भी ज्यादा सर्जरी का इनोवेशन किया। और इतना ही नहीं, जो सर्जरी के लिए लगने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लगभग 121 इंस्ट्रूमेंट का इन्होंने उस समय इनोवेशन किया। तो ये थे फादर ऑफ सर्जरी, महर्षि सुश्रुत। 2 साल पहले कोविड के समय में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या थी, जिसने इतिहास में अरबों लोगों की जिंदगी बचा ली, और इतिहास में करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाता हुआ आ रहा है। वो रिक्वायरमेंट क्या थी कोविड के समय में? वो थी वैक्सीन। क्या आपको पता है इस वैक्सीन का ओरिजिन इस भारत भूखंड से ही था, जिसे भारत में टीका कहते थे। लेकिन हम जब भी सर्च करेंगे ना तो क्या पाएंगे कि इस वैक्सीन का ओरिजिन 1796 में एडवर्ड जेनर इन्होंने किया था। लेकिन 1796 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये पैदा भी नहीं हुए थे। 18 साल पहले 1731 में रॉबर्ट कल्ट, एक यूरोपियन है, इन्होंने डॉक्यूमेंट में डिस्कशन किया हो कि एक एग्जैक्ट सेम भारत में एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जिसे भारत में टीका कहते थे। 18 सेंचुरी में कई यूरोपियन लेटेस्ट ने डिस्कशन किया है कैसे ब्राह्मण और बंगाली एक ट्विस्टेड थ्रेड, यानी एक नीडल लगा के उसमें ट्विस्टेड थ्रेड लगा के कैसे स्मॉल पॉक्स का इलाज किया जाता था 18 साल पहले। तो देखिए इस वैक्सीन का ओरिजिन इस भारत भूखंड से ही था। और मैं यहाँ पे ये नहीं जता रहा हूँ कि सारे इनोवेशन हमने ही की है, लेकिन जो इनोवेशन हमने की है वो रूट कॉज हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आयुर्वेद की इस लाइव वेबिनार में एक लाइव प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे, जिसे आयुर्वेद में नाड़ी विद्या कहते हैं। तो जिस तरीके से आप बैठे हो कंफर्टेबली बैठ जाइए, और जिस तरीके से इसको राइट हैंड लेना है आपको, और लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियों से रिस्ट पे रखना है। राइट हैंड पे 3 उंगलियों से, राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियां आपको रखनी है, जहां से आपको पोजीशन दिख रहा है, जिस तरीके से इमेज में दिखाया गया है, प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है, 3 ही उंगलियां लेनी है। और यहाँ पे रिस्ट पे पोजीशन पे थोड़ा सा प्रेस कीजिए, थोड़ा सा प्रेस कीजिए, तो आपको पल्सेशन फील होगी। और सबसे ज्यादा पल्सेशन जो आ रही है वो आ रही है फर्स्ट वाली उंगली पे, यानी वात पे। क्यों? वात के एट्रीब्यूट्स क्या है? फ्लोइंग स्टेट, नॉलेज कलेक्ट करना। और हमारे जो बॉडी का अभी फेज शुरू है, लगभग हम जिस तरीके से इस टाइम में बैठे तो नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ, तो ये वात एलिमेंट का फेज शुरू है हमारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर की। और जब ये हमारा वेबिनार खत्म हो जाएगा और आप डे टू डे काम अपना पूरा करोगे, जब टास्क पूरे करोगे, जल्दी जल्दी काम फटाफट करोगे, तब आप देखना आपकी मिडल वाली फिंगर पे ज्यादा पल्सेशन आ रही होगी। क्यों? क्योंकि ये पित्त एलिमेंट का है। क्योंकि पित्त के एट्रीब्यूट्स क्या है? एक्शन ओरिएंटेड, टास्क पूरे करना। और जब काम खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा आलस आएगा, रेस्टिंग पीरियड पे जाओगे, सोने के फेज में जाओगे, तब आप देखना आपकी जो लास्ट वाली उंगली है जहाँ पे कफ लिखा हुआ है वहां पे पल्सेशन ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो रेस्टिंग पीरियड है, स्टॉप है। और ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी की फेज कौन सी है, और उस बॉडी फेज को देख के, ऑब्जर्व करके हम कौन सा भी काम सही ढंग से कर पाए, सही तरीके से कर पाए, ये ताकत देता है आयुर्वेद।
और अब हम बढ़ते हैं खुद की प्रकृति को जानने के लिए। तो ये प्रकृति है क्या? पूरे हमारे शरीर को घटित करती है और पूरा शरीर ही इसी से ही बना है। जो हमारे लाइफ डिसीजन, हमारे एनालिटिक, हमारे एक्शन इस प्रकृति के हिसाब से ही करते हैं। तो चलिए देखते हैं खुद की प्रकृति को जानने के लिए। तो ये 4-5 कैटेगराइजेशन दिया हुआ है, यानी कि वात, पित्त, कफ। उसमें हमें क्या देखना है? बॉडी फ्रेम, यानी आपका बॉडी स्ट्रक्चर कौन सा है। आईज यानी आंखें आपकी देखनी है। नेल्स एंड फिंगर देखने हैं। टिप यानी दांत देखने हैं। स्किन देखनी है कैसी है बाय नेचर। ध्यान रखिए, खुद को सच बोलना है। पर मैं खुद का ही उदाहरण लेता हूँ। मेरा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी फ्रेम कैसा है? लीन है, थिन है। आईज कैसी है मेरी? आईज छोटी है, ब्राउन है। तो मैं पॉइंट दे दूंगा एक एक। नेल्स कैसे हैं मेरे? नेल्स नेल्स यहाँ पे पिंकिश है, थोड़ा सा पिंक कलर है, मीडियम साइज की है। तो मैं एक पॉइंट दे दूंगा पित्ता में। मेरे दांत कैसे हैं? टिप कैसे हैं? टिप है, छोटे हैं, अनइवन है। तो मैं एक पॉइंट दे दूंगा वात में। और मेरी स्किन कैसी है? स्किन बाय नेचर थोड़ी सी ड्राई है। तो मेरे काउंट कैसे हो गए? वात में हो गए 4, पित्त में हो गए 1 और कफ में हो गया 0। तो मेरा डोमिनेटिंग गुणधर्म कौन सा है? मेरा डोमिनेटिंग गुणधर्म है वात एलिमेंट यानी सतह। तो इसी तरीके से इस प्रेजेंटेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद को पहचान सकते हो कि मेरा डोमिनेटिंग गुणधर्म कौन सा है। और इसी कैटेगराइजेशन का आपको पता चलेगा कि मेरी प्रकृति क्या है। तो ये प्रकृति जाननी ही क्यों है? सबसे पहले ये प्रकृति की जाननी क्यों है? क्योंकि हर एक प्रकृति की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। हर एक ताकत अलग अलग होती है और ये ताकत कभी भी बदलती नहीं है। तो वात की प्रकृति की स्ट्रेंथ क्या है? नॉलेज, रिसर्च। पित्त की प्रकृति की स्ट्रेंथ क्या है? एक्शन। कफ की प्रकृति की स्ट्रेंथ क्या है? इमोशन। और जब आपको पता चलेगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं किस एलिमेंट का बना हूं, मैं किस प्रकृति के बना हूं, तो सबसे बड़ा द्वंद यही हट जाएगा कि मुझे किसी की तरह बनना है, मुझे इनसे कॉपी करना है। हम सीखेंगे उनसे, लेकिन हमारे खुद के हिसाब से हम डाइल्यूट करके हमारा नॉलेज कैसे है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो ये प्रकृति को जानने के बाद, और जब आपको खुद की प्रकृति समझ में आएगी, मैं स्वयं किस एलिमेंट का बना हूं, मैं किस एलिमेंट के आधार पे बना हूं, तब जो होगा वो होगा आत्मबोध, आत्मज्ञान, स्वाध्याय। ये कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं कि ऊपर से कोई आपको नॉलेज देगा या सिखाएगा। ये खुद को पहचानने की ताकत है जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। और जब आप खुद को पहचानोगे, जो खुद को पहचानने के बाद जो क्रिएट होगा वो होगा सेल्फ स्ट्रेंथ, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ विजन। और इससे जो क्रिएट होगा वो होगा विचार। और विचार से जो क्रिएट होगा वो होगा व्यवहार। और इन विचार और व्यवहार से जो कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो बनेगा हमारा सही कर्म, जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। और जैसे इस वेबिनार में खुद को जानने की कैसे हम कोशिश कर रहे हैं, खुद की ताकत क्या है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की प्रकृति क्या है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे ही एमसीएल इस भारत भूमि की सच्ची प्रकृति को पहचानने में लगी है। इस भारत भूमि की ताकत क्या है, इस भारत भूमि की सच्ची शक्ति क्या है, इसे पहचान देने के लिए हर दिन एमसीएल कार्यरत है। और जब ये पूरा एमसीएल परिवार खुद को और इस भारत भूमि को पहचानेगा और उसके ऊपर कार्य करेगा, खुद की और भारत भूमि की प्रकृति को पहचानेगा, तब इन दोनों के संयोग से जो घटित होगा वो होगा हमारे पूरे एमसीएल का जो विजन और मिशन है। और एक मैं बात यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, वो है हमारा ड्रीम, जो सपना, जो इस भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है पूरे विश्व में। यानी क्या? जो भी हमारी प्रकृति है उस पे हमें एक्सेलेंट पे जाना है, नंबर 1 बनना है, लीडर बनना है। और अंतिम निष्कर्ष ये है कि जब अर्जुन रणभूमि में हताश हो गया था, लड़ना छोड़ने की बात कर रहा था, मैं लड़ूंगा नहीं ऐसी बात कर रहा था, तब वो अपने प्रकृति से हट गया था। तो कल्पना कीजिए, हर दिन हम इसी फेज में जाते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ हताश होते हैं, काम पूरा नहीं हुआ तो डीमोटिवेट होते, तो हम अपने प्रकृति से हट जाते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को आत्मबोध दिया था, अर्जुन तो अपने प्रकृति को भूल रहा है, तो अपने प्रकृति के अनुसार कर्म कर, तो अपनी प्रकृति को पहचान अर्जुन, तो अपने प्रकृति को पहचान। और जब अर्जुन ने खुद की प्रकृति को पहचाना, युद्ध में हजारों गुना ताकतवर प्रतिद्वंदी को अर्जुन ने हराया था। तो ये ताकत होती है खुद की प्रकृति को पहचानने की। और वेबिनार की शुरुआत में मैंने क्या कहा था कि ये जीवन है क्या? तो जीवन क्या है? प्रश्न बहुत गहरा है। जीवन क्या है? प्रश्न बहुत गहरा है, मन में ये सदा रहा है। मन को जानना यही आरंभ है, खुद को पहचानना यही जीवन है। तो मैं गौतम बाला साहेब पाटिल
एक उम्मीद करता हूँ कि इस वेबिनार से खुद को जानने का, खुद को देखने का नज़रिया थोड़ा तो बदला होगा। हमने खुद को थोड़ा तो समझा होगा। आशा करता हूँ कि ये थोड़ा-सा नया नज़रिया, नया दृष्टिकोण आपके जीवन में कुछ ना कुछ मदद कर पाएगा। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि मन को जानना यही आरंभ है। मन को जानना यही आरंभ है, खुद को पहचानना यही जीवन है। खुद को पहचानना यही जीवन है। धन्यवाद।